हाय गाइस, तो ये कुछ होटल का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना गंदा रूम कर दिया था हम लोगों ने, सब कुछ निकाल के। और हम लोग रेडी हो रहे थे, रेडी हो चुके थे हम लोग। हमारी कार बुक करवाई थी, उसका वेट कर रहे थे। आने वाली थी 9 बजे, लेकिन 8 बजे आने वाली थी, लेकिन 9:30 शायद बज गए थे, 9:45 बज रहे थे। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे और हम लोग जा रहे थे ओमकालेश्वर दर्शन करने। महाकालेश्वर से ओमकालेश्वर 150 किलोमीटर दूर है। तो मतलब आने जाने में आपको पूरा दिन लग जाता है। आपको सुबह निकलना पड़ेगा और रात तक आप पहुंचोगे, क्योंकि वहाँ का रास्ता है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमारी गाड़ी आ चुकी थी, हम लोग अच्छे से बैठ गए थे। फिर ये पहले दूसरे भैया थे ड्राइवर, और उसके बाद दूसरे आए, और फिर हम लोग निकल चुके थे। और जो ड्राइवर थे वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब बिल्कुल बातें अच्छे से कर रहे थे, मतलब मिलजुल के, मतलब अच्छे से फैमिली की तरह ही लग रहे थे। और इतना दूर का रास्ता था तो हम लोग बोर ना हो इसलिए बहुत बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, सब अपनी बातें कर रहे थे। और हम लोगों ने ट्राई किया कि चलो म्यूज़िक बजाते हैं, कनेक्ट करते हैं फ़ोन से, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था गाड़ी में। म्यूज़िक कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर रास्ते में हम लोगों ने गाड़ी रोकी, चाय वाय पी, खाया तो कुछ नहीं था ज़्यादा, चाय पी, क्योंकि वहाँ का रास्ता था ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था गाइस। सीरियसली इसमें ड्राइवर अच्छा हो और वहाँ का ही हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी कभी जाते हैं ना तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि वहाँ रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पहाड़ी वाले रास्ते हैं, बीच में खाई भी आती है, जंगल भी आता है। और वैसे ये ड्राइवर बहुत अच्छे थे, वहाँ के ही थे। और वो बोल रहे थे महीने में 15 बार तो वो जाते ही जाते हैं, तो वैसे कोई बात नहीं होती है, लेकिन बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी। तो बहुत दूर था, एटलीस्ट हमें जाने में ही 4 घंटे लग गए थे, 4 से 4.5 घंटे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। और मंदिर सब जा रहे थे तो भीड़ भी उतनी ही थी ऑफ कोर्स, वहाँ पे बंदर बहुत सारे थे। और ये मैं कुछ आपको रास्ते का नज़ारा दिखा रही हूँ। और फिर हम लोग पहुँचने ही वाले थे, थोड़ी ही दूरी पे थे हम लोग, और बस अच्छे से बातें कर रहे थे। और आप लोग भी हाँ महाकालेश्वर जाते हैं ना तो ओमकालेश्वर ज़रूर जाए, क्योंकि ओमकालेश्वर भी ज्योतिर्लिंग ही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। और काफ़ी लोग क्या करते हैं महाकालेश्वर से ही आ जाते हैं, लेकिन जब तक आप ओमकालेश्वर नहीं जाते आपकी ज्योतिर्लिंग जो दर्शन हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो चलो आ चुके हैं हम ओमकालेश्वर, एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा हर हर महादेव। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी थी, बिकॉज़ कि वहाँ बस अभी नीचे उतरना था और पुल के ऊपर से जाना था। तो हम लोग पुल के ऊपर से गए थे, चलते चलते सब कुछ देखते देखते। वो सिप्रा नदी है ना, वही थी। तो हम लोग चिक्की खा रहे थे और ये थे हमारे ड्राइवर भैया जी तो वो भी हाय बोल रहे थे, मैंने कहा आप भी बोल दीजिए, आप भी आ जाओ। और बस वो वहीं रह गए और हम लोग जा रहे थे यहाँ से चलते चलते। और ये बाज़ार दिखा रही हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी थी ना, फ़ोन निकालने का मन ही नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का, बिकॉज़ की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लोग धक्का धुमी इतना दे के चले जा रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था, मार के चले जा रहे थे फिर भी। तो हम लोग फाइनली फिर पुल के ऊपर आ गए। आप देख सकते हो नीचे का नज़ारा इतना सुंदर था ना, लेकिन हमें थोड़ा देख के जाना था, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ना तो चलिए, चलते चलते जाएंगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा, क्योंकि वहाँ जाने का मज़ा यही है। हाँ थोड़ा थक जाता है, लेकिन मैं आपको अगर आपको घूमने का बहुत शौक़ है, आपको यात्रा करने का बहुत शौक़ है ना, तो गाइस आप ऐसा ना सोचो कि हम बड़े होके जाएंगे, हमारी एज हो जाएगी उसके बाद, नहीं। आपकी जैसी भी उम्र है आप अब भी चले जाएं, अगर आपको घूमने का शौक़ है तो जाएं, क्योंकि वहाँ भी इतना चलना पड़ता है। इस उम्र में भी हम लोग थक जाते हैं। आप देख सकते हैं बंदर जा रहा था ऊपर से, इस उम्र में भी थक जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है। और जिनकी एज हो चुकी थी वो तो बेचारे जैसे तैसे करके चल रहे थे। तो अगर आप यंग हैं और आपको शौक़ है मंदिर में जाने का, घूमने का, तो ऐसी जगह पे भी जाएं कि क्योंकि फिर ज़िंदगी में दोबारा हम जा सके या ना जा सके। तो आपको दिख रहा है सामने मंदिर है, और हम लोग चलते जा रहे थे। हम लोगों को लगा कि भाई वहाँ पे मंदिर में मतलब इतना भीड़ नहीं होगा, लेकिन मंडे था और संक्रांत थी। हाँ दूसरे दिन जो चढ़ावा वाली संक्रांत थी ना वो थी मकर संक्रांति।
तो ये रही लाइन कुछ इस तरह से। और अभी यहाँ पे क्या लिखा था, 2 मिनट की दूरी पे ही है मंदिर। और फाइनली हम लोग कितने बजे पहुँचे, कितनी देर लाइन में खड़े रहे, मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब बताती हूँ। आप देखो, पहले भीड़ देख लीजिए आप। एटलीस्ट हम लोग 1 बजे से लाइन में खड़े थे, ऊपर मंदिर बने हैं। आप लोग खड़े थे ना, वो VIP में आप लोग लोग हमें शॉर्टकट रास्ते से ले जाते हैं, लेकिन एक जने के 700 या 800 रुपये ले रहे थे। लेकिन आप यहाँ लाइन में से ही जा सकते हैं, क्योंकि आगे जाके वो लाइन में ही खड़ा करने वाले हैं। तो ये लाइन है कुछ इस तरह से, ये मंदिर है। हम मंदिर की तरफ पहुँच गए, बस थोड़ी की दूरी है। हम लोग 1 बजे से खड़े थे, हमारा नंबर आया 6 बजे। हम लोग 6 घंटे लाइन में खड़े रहे। और वहाँ से दर्शन करने से, ये बाहर का रास्ता है क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोग ये नीचे बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड पीछे रह गए थे, तो उसकी राह देख रहे थे। हम लोग 6 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। 3 घंटे मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने उठाया, 3 घंटे मैंने उठाया। हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, मैं आपको क्या बताऊं। और अंधेरा भी होने वाला था, और अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। और अभी हम लोग जा रहे थे दूसरे मंदिर, ठीक है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना। आप ओमकालेश्वर आए तो ममलेश्वर जो पुराना मंदिर है, स्वयंभू है, वहाँ पे आपको जाना ही जाना है, वरना आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। और ये कुछ मैं आपको नज़ारे दिखा रही हूँ बाज़ार के। सारी इतनी अच्छी चूड़ियाँ थी, पर्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे। लेकिन सीरियसली गाइस, इतना थक गए थे ना, कैसे हो रहा था कि जल्दी वहाँ पहुँच के दर्शन करें, क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ थी। देखो, ये आ गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और ये कुछ अंदर हम जा रहे थे, वहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था। इतने तक जितना था उतना मैंने रिकॉर्ड किया है। और आप खुद जाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी मन की शांति मिलेंगी। आप इतने थक जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत खुशी मिलती है। और लाइफ में अगर आप घूमने के शौकीन हों और आपको जाने का मौका मिले, तो ज़रूर जाएं। और ये ममलेश्वर के हमने दर्शन कर लिए थे भगवान के, और हमारी यात्रा सफल हुई। फिर रास्ते में मैंने आते समय मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की थी, शूट नहीं किया था। ये हम लोग खाना खाने के लिए होटल में उतरे थे, लेकिन मेरा बेटा इतना रो रहा था, मेरी बेटी सो रही है। गाइज़, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और बहुत ही अच्छी रही हमारी यात्रा उज्जैन की, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर की और ममलेश्वर महादेव की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। हाँ, थकावट होती है, लेकिन साथ ही साथ मन की शांति भी मिलती है। जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, दर्शन भी करने हैं। तो हर हर महादेव एंड सब्सक्राइब।